मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल जो भी अचीव करते हैं लाइफ में वो उस थिंकिंग के रैल्म में ही होता है, यानी कि जहां तक वो सोचते हैं उतना ही अचीव कर पाते हैं या उतना भी नहीं कर पाते हैं बहुत लोग। बट सवाल ये उठता है क्या जो हमारी थिंकिंग है, यानी जो हमारे माइंड में बैठा हुआ है, एक बिलीफ है, क्या हम इतना कर सकते हैं, क्या हम उससे ज्यादा अचीव कर सकते हैं? अगर हाँ तो कैसे? सर, जैसे हम अपने आप से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं करते हैं, जिसकी वजह से हमारा थॉट प्रोसेस जो है वो काफ़ी लिमिट होता है और वो एक्सपैंड नहीं हो पाता कि हम उसके बियॉन्ड सोच पाए। हम अपने आप से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं। किस तरह के क्वेश्चंस? जैसे अभी लाइफ में कुछ अचीव करने की बात हो रही थी कि हाउ वी कैन अचीव मोर देन व्हाट वी थिंक। तो सर, जैसे कोई पर्टिकुलर जैसे करियर है, अगर मैं सैलरीड हूँ तो मैं जॉब कर रहा हूँ, तो मैं उसमें डेप्थ ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं करता हूँ कि इधर मैं मतलब सर वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, हम ज़्यादा अपने आप से क्वेश्चंस नहीं कर पाते, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि थॉट प्रोसेस भी हमारा लिमिटेड रहता है, वो एक्सपैंड नहीं हो पाता है। इसको एक स्टेप और आगे बढ़ाते हैं, हम क्वेश्चंस क्यों नहीं पूछते हैं अपने आप से? क्या आप क्वेश्चंस पूछते रहते हैं अपने आप से सुबह से रात सर तक? क्वेश्चंस करते हैं बट राइट क्वेश्चंस नहीं करते हैं। अब ये राइट क्वेश्चन क्या होता है और रॉन्ग क्वेश्चन क्या होता है? राइट क्वेश्चंस जितना हमारे एक्सपीरियंस में चीजें आ रही हैं उसी से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन करते रहते हैं। मतलब अगर जैसे अभी आप कोई क्वेश्चन करेंगे वो मेरे एक्सपीरियंस से बियॉन्ड है। अब उस चीज के बारे में अगर मैं सोचता हूँ अपने माइंड के अंदर तो एक नया नजरिया मिलता है उस चीज को देखने का, तो वो राइट काइंड ऑफ क्वेश्चंस हो गए। इस पे थोड़ा सा और डीपली समझने की कोशिश करते हैं कि राइट क्वेश्चन और रॉन्ग क्वेश्चन क्या होते हैं। आपने कहा अपने आप से हम क्वेश्चन नहीं करते हैं, और ये बात बिल्कुल सही है। जब तक क्वेश्चन नहीं करोगे ग्रो कैसे करोगे लाइफ में? अब ये सही क्वेश्चन क्या है और गलत क्वेश्चन क्या है? ऐसा तो नहीं है कि हम क्वेश्चंस के साथ में ठहरते नहीं है। डू यू स्टे विद अ क्वेश्चन? क्या कभी ऐसा होता है कि कोई एक क्वेश्चन है जो माइंड में आया, एंड दैट टू इट हैज टू बी द राइट क्वेश्चन। अभी राइट और रॉन्ग क्या है उस पर अभी हम आते हैं, बट अगर कोई राइट क्वेश्चन आ भी गया मान लो आपके माइंड में, पहले तो आपको ये नहीं पता कि वो राइट है रॉन्ग है, उसके बाद में अगर वो राइट आ भी गया तो ऐसा नहीं होता कि वो आ करके चला जाता है अगर उसका आंसर आपको फटाफट नहीं मिलता है, कुछ मिनट में या कुछ घंटों में नहीं मिलता है। लेकिन अगर उस क्वेश्चन के साथ ठहरना है फॉर अ फ्यू डेज विदाउट एन आंसर, तो क्या हम अनकंफर्टेबल नहीं होने लग जाते हैं? क्या हमें डर नहीं लगने लग जाता है? क्या ऐसा नहीं लगता है कि बहुत हो रहा है अब छोड़ो इसको? एंजाइटी होने लग जाती है सर। एंजाइटी होने लग जाती है, क्योंकि आप एक अननोन टेरिटरी में घुस गए। नोन क्या होता है? एक क्वेश्चन आपने अपने आप से पूछा, उसका फटाफट से जवाब मिल गया। कहां से मिला? अंदर जो इंफॉर्मेशन पड़ी हुई थी वहीं पे उसका जवाब भी पड़ा हुआ था। तो 99% लोग जो कि एक मीडियोकर लाइफ जी रहे हैं, उसमें से 1% को मैंने हटा दिया, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। रीजन कुड बी समथिंग एल्स, मे बी हेल्थ, मे बी दिस, मे बी दैट, कुछ और हो सकता है। बट 99% लोग जो मीडियोकर लाइफ जीते हैं और उसी में मरते हैं, उसके पीछे रीजन क्या है? उनकी जो थिंकिंग है उसमें क्वेश्चनिंग की गुंजाइश ही नहीं है। जितने क्वेश्चंस पूछने थे वो पूछ लिए बचपन में, उसके आंसर्स मिल चुके हैं। अब उनके पास आंसर्स तो हैं, क्वेश्चंस है ही नहीं। एंड दिस इज द साइन ऑफ इंटेलिजेंस। आप इस चीज से रिलेट करो अपने घर में या अपने फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव्स में। वो लोग जिनकी एज ज्यादा है, आपसे मान लो डबल एज है, लेकिन उन्होंने लाइफ में कुछ ढंग का अचीव नहीं किया है। अब उनके पास अब जाओ किसी भी चीज के बारे में बात करो, उनके पास में हर बात का जवाब है, एक ओपिनियन है, अपना एक बिलीफ है, लेकिन क्वेश्चन एक भी नहीं है ढंग का। और कभी ये तो है ही नहीं कि मुझे नहीं पता। दे नेवर से दैट। जितना आपको नहीं पता होता एक्चुअल में अंदर से, यानी जितना आप इंटेलिजेंट नहीं होते हो, उतना ही आपके पास में जवाब ज्यादा होते हैं। और जितना आप अंदर से वाइज होते चले जाते हो, इंटेलिजेंट होते चले जाते हो, उतना ही आप साइलेंट होते चले जाते हो। ये यूनिवर्स इतना बड़ा है, इसमें इतनी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं कि यू कैन नॉट स्पीक कॉन्फिडेंटली एंड क्लियरली अबाउट एनीथिंग। और ये जैसे जैसे इंसान को समझ आता है तो वो हम्बल होता चला जाता है, वो डाउन टू अर्थ हो जाता है। अब उसका माइंड क्वेश्चनिंग माइंड बनता है। अब उसको समझ आता है कि मैं सब कुछ तो नहीं कर सकता लाइफ में, टाइम लिमिटेड है, रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो क्यों ना उस काम पे फोकस किया जाए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो अचीव करने में, जो मैं सोच भी नहीं सकता हूं। ऐसे अपनी थिंकिंग को एक्सीड किया जाता है। एक लेवल है जहां तक आप सोच सकते हो, और आप कहां तक सोचते हो, जो भी आपने पास्ट में अचीव किया है या जो भी अभी कर रहे हो उससे थोड़ा बहुत ऊपर होता है, बस उसका 100x या 1000x होता ही नहीं है माइंड में। तो उस पाथ पे आप चल रहे होते हो। आई होप यहां तक हम साथ साथ में हैं। सर एक बार रिपीट कर दो सर, प्लीज़। मतलब बड़ी अंदर लाइन बैठ गई आपने जो कही है। मैं अब रिपीट तो नहीं कर सकता क्योंकि मुझे खुद नहीं पता मैंने क्या बोला है, क्योंकि सब स्पॉन्टेनियस है।
बट मैं एक स्टेप और आगे बढ़ सकता हूँ, मेरे साथ साथ में चलने की कोशिश करो। और एक चीज़ और इंपॉर्टेंट है यहाँ पे समझने वाली, कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, उसको याद करके क्या होगा, ये कोई लेक्चर थोड़ी है, कोई एग्जामिनेशन में आने